रजनी पाटिल जी, सैफुद्दीन सोज जी, उमर अब्दुल्ला जी, मोहम्मद शरीफ नियाज जी, अब्दुल माजिद वानी जी, पीरजादा मोहम्मद सईद जी, सजाद किचलू जी, नजीब सोहरावादी जी, हैदर शेख जी, नरेश गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबको यहाँ मेरा बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिनों में यहाँ चुनाव होने वाला है और लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ विपक्ष के बीजेपी। हम कहते हैं कि ये देश सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, हर प्रदेश का है और सबको एक साथ लेकर ये देश तेजी से आगे जाता है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की कोई जरूरत नहीं, मार के भगाते हैं उनको। गुजरात से सिख किसानों को बाहर फेंकते हैं। मेरे पास किसान आए गुजरात से, मेरे सामने रो रहे थे और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, राहुल जी आप हमें बताइए, 40 साल हमने यहां खेती की है और आज हमें आउटसाइडर बताया जा रहा है। गुजरात की सरकार ने हमें कहा है कि आप जाइए, आप यहां से आउटसाइडर हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, कर्नाटक में महिलाओं को मारेंगे और फिर विकास की बात करेंगे। उमर जी ने कहा शांति के बिना विकास हो ही नहीं सकता है और आप इस चीज को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जब शांति नहीं होती है प्रगति हो ही नहीं सकती। चुनाव के पहले ये शुरू हो जाते हैं। 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, कहा कि भैया हिंदुस्तान चमक गया। आपसे यहां आकर पूछा नहीं कैसी चमक है, गांव में नहीं गए, पूछा नहीं किसी से कि भाई चमक है या नहीं। दिल्ली में कह दिया, 2-3 बिजनेसमैन से पूछा और कह दिया भैया देखो ये 3-4 लोग खुश हैं, बड़े बड़े उद्योगपति खुश हैं, हिंदुस्तान चमक गया। हम आपके बीच में आते हैं, आपसे पूछते हैं। मैनिफेस्टो हमने बनाया, अभी 6 महीने लगे, सबसे पूछा, महिलाओं से, मजदूरों से, आदिवासियों से, युवाओं से, हर प्रदेश में जाके हमने पूछा भाई क्या चाहते हो आप, और आपने हमें बताया कि देखिए आपने अधिकार दिए हैं, मनरेगा दिया है, भोजन का अधिकार दिया है, अलग अलग अधिकार दिए हैं। हम 2 नए अधिकार चाहते हैं। मुफ्त में हम दवाई चाहते हैं। जब हमारे सामने जब अमीर व्यक्ति के बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल का दरवाजा जादू से खुल जाता है, जादू से लाल कारपेट लग जाती है, जादू से दरवाजा खुल जाता है। मगर जब किसी गरीब मजदूर या किसान का बच्चा बीमार होता है, जब उसकी मां रोती है, तो ना उसको दवाई मिलती है और अस्पताल का दरवाजा बंद होता है। आपने हमें कहा कि देखिए यह दरवाजा आप खोलिए और हक देकर आप खोलिए, अधिकार देकर आप खोलिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई देने का
वायदा किया और हमने हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई दी। राजस्थान में दी, केरल में दी, महाराष्ट्र में दी, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और अब हम पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों को मुफ्त दवाई देना चाहते हैं। बीमार हो तो आपको भी लगे भाई अधिकार है हमारे पास, अस्पताल है, जा सकते हैं अंदर, लाल कारपेट हमारे लिए भी लग रही है, मुफ्त में दवाई मिल रही है। दूसरा अधिकार, आपने कहा कि देखिए शहरों में जैसे ये बड़ी बिल्डिंग है, कंक्रीट की छत होती है, मजबूत छत होती है, और गरीब लोगों के पास कमजोर छत होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास छत ही नहीं, बारिश आती है, पानी गिरता है, कभी किसी कोने में सोना पड़ता है, कभी किसी और कोने में सोना पड़ता है, आंधी आती है तो छत उड़ जाती है। तो आपने कहा कि देखिए छत का अधिकार दीजिए, रोजगार का दिया, भोजन का दिया, आप छत का दीजिए। हम गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। अब देखिए हम शामिल करने की बात करते हैं, हिंदू को मुसलमान से जोड़ते हैं, गरीब को अमीर से जोड़ते हैं, अधिकार की बात करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि भाई अधिकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, या अधिकार सिर्फ किसी एक धर्म को मिलेगा, या अधिकार सिर्फ किसी एक जात को मिलेगा। हमने कहा कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो आपको अधिकार गारंटी करके मिलेगा। ये हमारी राजनीति, ठीक है। उन्होंने भी मैनिफेस्टो बनाया, कैसे बनाया मैं आपको बताता हूं। हमारा मैनिफेस्टो लिया, हमने 6 महीने लगाया, आपके पास आए, आपसे पूछा, हमने बनाया, जो आपने कहा हमने उसमें डाल दिया। उन्होंने हमारा मैनिफेस्टो लिया, हाथ का निशान मिटाया और कमल का छाप उसके ऊपर डाल दिया और कहते भैया ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की, उन्होंने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की। 5 साल से हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे एक दिन यहां भी फायदा होगा। आजकल अगर आप अपनी घड़ी देखेंगे, जूता देखेंगे, टी शर्ट देखेंगे, तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। आपने देखा होगा, देखा है? मेड इन चाइना देखा है। हम चाहते हैं कि एक दिन जब आप अपनी घड़ी देखें उसमें मेड इन इंडिया हो, मेड इन जम्मू कश्मीर हो, मेड इन कर्नाटक हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो हमारे यहां युवा बैठे हैं उनको इससे रोजगार मिलेगा, फायदा होगा। तो हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की और पूरे हिंदुस्तान में हमने काम शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लेकर कलकत्ता बड़ी सड़क बिछा दी है, रेलवे लाइन, डेडिकेटेड रेलवे लाइन लगा दी, बिजली पानी का साधन कर दिया है, और यहां भी हमने टनल का काम शुरू कर दिया है, सड़कों का काम शुरू कर दिया है कि आप भी उस कॉरिडोर से जुड़ें। हजारों उद्योग लगेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जो है चीन में होती है, कल यहां होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, बाकी हिंदुस्तान में होगी, और करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। उनका मैनिफेस्टो मैंने खोला, 5 साल से हम ये काम कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो पे लिखा है भैया हम मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाएंगे। अरे भैया हम बना रहे हैं, 5 साल से बना रहे हैं। तो आपके पास नहीं आएंगे ये लोग। उमर जी ने कहा कि ये सोचते हैं कि जनता में कोई ज्ञान नहीं, जनता में कोई जानकारी नहीं, हिंदुस्तान के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, दुनिया के बारे में, संसार के बारे में
सिर्फ एक व्यक्ति को जानकारी है। इनकी सोच है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है और बाकी किसी को कोई समझ नहीं। इसलिए वो आपसे पूछते नहीं है, आप तक आते नहीं है और अकेले उनके पोस्टर लगते हैं। एक और पोस्टर देखा मैंने, दिल्ली में देखा, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। कमल का फूल था, महिलाओं को हम शक्ति देना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मैं कर्नाटक गया, वहां भाषण में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। असेंबली में उनके मंत्री फिल्म देखते हैं। आप जानते हो कैसी फिल्म देखते हैं, आपने अखबार में देखा होगा। ठीक है, फिर मैं छत्तीसगढ़ गया, उधर मुझे बताया गया कि 20,000 महिलाएं गायब हो गई। उनको मालूम नहीं कहां गई, गायब हो गई। ठीक है, फिर गुजरात, जहां इनके चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। अच्छा ठीक है, कारण होगा पता नहीं। चीफ मिनिस्टर का पूरा दम, पुलिस का पूरा दम एक महिला के फोन को टैप करने में लग जाता है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। किस प्रकार की इज्जत है ये? विकास की बात होती है, नहीं विकास करेंगे। गुजरात में एक व्यक्ति को हजारों एकड़ जमीन दे दी मुफ्त में, ऐसे लो करो जो करना है। मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है। अडवाणी जी को निकाल दिया, जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए। कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी, बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया। इस प्रकार से ये काम करते हैं। जम्मू कश्मीर की मैं आपको थोड़ा कहना चाहता हूं। 5 साल से मैं यहां आ रहा हूं और 3 चीजें हमने की हैं, और वो भी आपसे पूछकर। आपने हमें बताया, हमने आपसे पूछा भैया आप बताइए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपने हमें बताया, आपने रोजगार की बात उठाई, आपने हमें कहा कि जम्मू और कश्मीर के युवा को रोजगार की जरूरत है। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में गया, मुझे बोला गया कि भैया आप वहां मत जाइए। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। मैं गया और स्टूडेंट्स ने प्यार से मुझे कहा कि राहुल जी बिजनेसमैन आते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं, आप उनको यहां लाइए। लाइन लगा दी मैंने वहां जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में, बैठा दिया उनको, कहा कि देखिए आप आइए मदद कीजिए जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को हिमायत और उड़ान के प्रोग्राम से 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और हजारों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। पंचायती राज के चुनाव करवाए, पंचायत से डेलीगेशन आए, मुझसे मिले, और बहुत खुशी से मैं कहना चाहता हूं कि 73rd 74th अमेंडमेंट यहां इनकॉर्पोरेट हुआ है और युवाओं को, महिलाओं को
बहुत फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश में मैंने महिलाओं के साथ काफी काम किया है। 10 लाख महिलाओं को मैंने उत्तर प्रदेश में बैंक से जोड़ा है। ओमार को मैं उत्तर प्रदेश ले गया, अमेठी ले गया और मैंने उनको काम दिखाया जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं कर रही हैं। 10 लाख महिलाओं को बैंक से जोड़ा है। छोटा बिजनेस करती हैं, गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, उनको फायदा होता है। यह प्रोग्राम हमें जम्मू कश्मीर में शुरू किया। 750 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर के महिलाओं को हम दिए कि वो भी मजबूत हो, वो भी छोटा छोटा बिजनेस करें और आपके परिवारों को फायदा मिले। काम शुरू हो गया है और खुशी से मैं कह सकता हूं कि ओमार जी इस काम को गहराई से कर रहे हैं। महिला की इज्जत का पोस्टर लगता है, काम हम करते हैं। महिलाओं के पुलिस स्टेशन खोलने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात की, विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन करने की बात की, तो हम लगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर को जोड़ने, हिंदुस्तान से जोड़ने की बात की, टनल की बात की। मैं आपको एक सेकंड, रेलवे लाइन को एक्सपैंड करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए कि आप लोग भी जुड़े, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े, आप लोगों को भी आसानी हो। सबसे लंबी रेलवे टनल बनिहाल में 11 किलोमीटर लंबी, वो हमने खोली। 9,000 किलोमीटर 4 लेन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किया। मुगल रोड जिससे रजौरी पुंछ कश्मीर वैली से जुड़ता है, और जेडमोर और जोजिला टनल जिससे लद्दाख को साल भर जोड़ा जा सके। तो हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, इसलिए हम पंचायती राज की बात करते हैं, इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। और लक्ष्य एक है, लड़ाने का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना उठाए, विकास के बारे में सवाल ना उठाएं, विकास में शामिल ना हो, वो लड़ जाएं, और जो चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा ले लें। ये लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं। हम सरकार चलाएंगे तो आपकी चलाएंगे, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, गरीबों की सरकार चलाएंगे। देखिए उनके जो नेता हैं वो संसार के बारे में, दुनिया के बारे में सब कुछ समझते हैं। घमंड है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि समझ आप में है, ज्ञान और जानकारी आप में है, और मेरी सोच है कि नेता जब तक आपके बीच में नहीं आता है, जब तक आपके घरों में नहीं आता है, जब तक आपसे गले नहीं मिलता है, जब तक आपके घरों में आकर आपकी मुश्किलें नहीं समझता है, तब तक उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके पास आऊं, आपसे बातचीत करूं, आपसे पूछूं, आपकी इज्जत करूं। हार जीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास जो आपका जो भरोसा है, आपका जो, ठहर जाइए भैया, ठहर जाइए, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, जो आपका रिश्ता है, आपका और मेरा रिश्ता है, आपके और मेरे बीच में जो प्यार है, आपके और मेरे बीच में जो भरोसा है, सिर्फ ये है मेरे पास, और कुछ नहीं। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए मैं जम्मू कश्मीर का हूं,
शुरुआत मेरे परिवार की यहां से हुई थी और मैं आपका दर्द जो है, मैं आपका दर्द जो है, आपका जो दुख है, आपकी जो कठिनाइयां हैं, पूरी तरह उनको कभी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं रहता हूं। मगर मैं आपको एक वायदा कर सकता हूं कि जितना भी मुझ में दम है मैं समझने के लिए दे दूंगा। और आपकी जो मुश्किलें हैं, आपका जो दुख है वो मेरा दुख है, आपकी जो मुश्किलें हैं वो मेरी मुश्किलें हैं, और पूरे दम से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बड़ा प्रदेश है। बिहार, कर्नाटक ये बड़े प्रदेश है। कश्मीर में इतनी सीटें नहीं, छोटा प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। मगर हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। जम्मू कश्मीर का एक फूल है, उत्तर प्रदेश का एक फूल है, मिजोरम का एक फूल है, मणिपुर का एक फूल है, अलग अलग प्रदेशों के फूल हैं। और मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब जरूरी है और सबको जगह मिलनी चाहिए। आपका इतिहास है, आपकी सोच है, कि भाषाएं हैं, सबको जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक तरीके का राज हो, एक सोच चले। मैं मिजोरम गया और ऐसे भाषण में मैंने उनसे पूछा, देखिए गुजरात मॉडल की बात होती है, क्या मिजोरम को गुजरात मॉडल की जरूरत है? मिजोरम को मिजोरम की मॉडल की जरूरत है? जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं उनका विकास कैसे होगा। आप लोग समझते हो, आप लोग यहां रहते हो, आप लोग सब कुछ जानते हो, सिर्फ आपको शक्ति देने की जरूरत है। ये फर्क है हम में और उनमें। चुनाव होगा, आप घबराइए मत, कांग्रेस पार्टी एनसी चुनाव जीतेगी, होगा, और एक साथ हम सबको लेकर चलेंगे। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ हम लेकर चलेंगे और सबका फायदा होगा। प्यार से, खुशी से काम होगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।